ज़्यादातर लोग अपने शरीर को लेकर उससे संतुष्ट नहीं होते। बहुत सारे लोग जो किसी अपंगता का शिकार होते हैं, उन्हें तो ये भी लगता है कि अगर वो अपंग नहीं होते तो शायद वो ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जीवन चयन के स्थान पर जब हम अपने लिए शरीर का चुनाव करते हैं, तो ये चुनाव हमारे बहुत महत्वपूर्ण फैसलों में से, जीवन के बहुत महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होता है। चाहे तो नियति के घेरे में हमें जो 3-4 शरीर दिखाए जाते हैं, उनमें से एक का हम फैसला ले लेते हैं, लेकिन उस नियति के घेरे से बाहर आने के बाद भी ये निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता। उसके बाद भी जो हमारे आत्मिक परामर्शदाता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो जो कुछ भी हमने उस शरीर का भविष्य देखा है, उस शरीर का जीवन देखा है, उस पे एक बार फिर हम चिंतन मनन करें। नियति के घेरे से बाहर आने के बाद भी हमें इसका भरपूर मौका दिया जाता है। अब जैसे कि आत्माएं कुछ खास तरह के सांस्कृतिक वातावरण हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए आपने ज़्यादातर केस में देखा होगा कि एक अंग्रेज़ अपने उन्हीं यूरोपियन देशों में पैदा होने का जिक्र करता है। बहुत सारे भारतीयों पृष्ठभूमि में ही पैदा होने का जिक्र करते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन 90% मामले जो आपने इस तरह के पुनर्जन्म के केस पढ़े सुने होंगे, उसमें आपने ये देखा होगा। कुछ हमारे कर्म संबंध होते हैं और कुछ उस विशेष वातावरण की तरफ हमारा लगाव होता है, जो हम फैसला लेते हैं कि फिर से हम उसी स्थान पर, उसी या मिलते जुलते स्थान पर देह धारण करेंगे। एक बार जब हम जीवन चयन के स्थान पर जाते हैं, जब हम वहाँ जाने से पहले भी और वहाँ से वापस आने के बाद भी, यानी जीवन का चुनाव कर लेने के बाद भी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आत्मिक ग्रुप के मेंबर्स, ये सब हमारे साथ मिलकर जैसे सलाह मशवरा कह लीजिए, शरीर का मूल्यांकन कह लीजिए कि जो जीवन जीना है, जो लेसन सीखने हैं, उसके लिए ये शरीर बिल्कुल उपयुक्त है या नहीं, इस चीज़ का एक बार फिर से विचार विमर्श कह लीजिए होता है। यानी नियति के घेरे में लिया गया फैसला भी अंतिम फैसला नहीं है, यदि आत्मा बदलना चाहे तो। अब ये जो आत्मिक समय है, जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा लोक में तो धरती लोक के 80-90 वर्ष आत्मा लोक के लिए 8-9 वर्ष के मुताबिक है। तो जब देह का चुनाव करती है आत्मा, तो वो ये सोच कर करती है, वो उसको पता होता है, क्योंकि वो अब आत्मिक रूप में है ना, तो उसे ये बात पता है कि वो बस कुछ ही दिनों के लिए देह धारण कर रही है। अब इस शरीर में जब हम एक बार आ जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं, फिर तो हमें लगता है नहीं, बहुत लंबा 90 साल 80 साल का जीवन है, देखो इस शरीर के साथ मैंने जीना है। लेकिन आत्मा लोक में नज़रिया ये नहीं होता। आत्मा लोक में नज़रिया क्या होता है कि हमने क्या सीखना है, हमारे क्या कार्मिक अकाउंट है, और ये तो एक बहुत छोटा सा वक्त है, क्योंकि वो आत्मा लोक के नज़रिए से वक्त को देख रहा है। उसके लिए तो ये 7-8-10 दिन का वक्त है, जो धरती पे आने के बाद उसे 60-70-80 साल लगते हैं। अब कुछ लोग अपने जीवन में थोड़ी कठिनाइयों का चुनाव भी कर लेते हैं, और इसका चयन भी आत्मा खुद कर रही है, सोच समझ के कर रही है, उसे पता है और वो फिर कर रही है। अगर हम पिछला जीवन एक बहुत ही सरल आरामदायक जीवन, ज़्यादा कोई लंबे चौड़े लेसन हमने नहीं सीखे, एक छोटा सा लेसन सीख कर अपना जीवन जी के आए हैं, बहुत सरल जीवन जी के आए हैं, और हमने बहुत नाम मात्र की ही प्रगति की है, ऐसी स्थिति में बहुत संभव होता है कि अगला शरीर वो थोड़ा मुश्किल चुनाव कर ले। हो सकता है उसे किसी हार्दिक पीड़ा से गुजरना पड़े या किसी विपत्ति का सामना करना पड़े। वो इसलिए क्योंकि वो पिछला जीवन बहुत आसान सा गुजार के आई है, तो अब वो एक तरह से ज़्यादा तेज़ी से आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहती है, तो वो सोच समझ के अपने लिए मुश्किल जीवन चुन रही है। क्योंकि मुश्किलों को पार करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आप जितना सीखते हैं उतना आप एक नॉर्मल साधारण जीवन में नहीं सीख सकते। आपका जीवन अगर बहुत स्मूथ चल रहा है, सब कुछ सरल है, शांति है, तो शायद आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप एक जरा सी मुश्किल आने के बाद जो आपकी जंप लगती है, वो इसी वजह से। तो कई बार आत्माएं जब बहुत सरल सा जीवन जी के आई हुई होती हैं, तो वो अपने लिए मुश्किल जीवन का चुनाव कर लेती हैं कि पहले तो हमने नाम मात्र की ही तरक्की करी है, अब हम तेजी से अपने आप को तरक्की की तरफ ले जाएं। और बहुत सारे लोग तो बिल्कुल, बहुत सारी आत्माएं डरती नहीं हैं, वो अपने लिए पूरा जीवन ही उनको जद्दोजहद भरा होता है, लेकिन वो घबराती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जब आत्मा लोक में उन्होंने इस शरीर का, इस जीवन का सब कुछ सोच समझ के चुनाव किया है, तो उन्हें पता है कि ये छोटा सा वक्त है। उस वक्त उन्होंने इसको 8-10 दिन का मामूली वक्त समझ के ही इसको चूज किया है। अब इंसान होने का मतलब ही यही है कि हम अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करेंगे और उन्हें सुधारने के हमें उपाय भी करने पड़ेंगे। और ये जो पॉइंट है, ये उस देह पर भी खरा उतरता है जिसका हम चुनाव करते हैं।
अब इसके बावजूद कि आत्माओं को ये बात पहले से ही पता होती है कि अब वो किस शरीर में जा रहे हैं, क्या रंग रूप होगा, कैसे दिखाई देंगे। इसके बावजूद अमेरिका में जो एक सर्वेक्षण हुआ था, उससे ये पता चला कि 90% जो स्त्री पुरुष होते हैं वो अपने शरीर से असंतुष्ट होते हैं। और ये जो असंतुष्टता है अपने शरीर से, ये स्मृति लोप की वजह से है। पूर्व जन्म, आत्मा लोक, सब कुछ हम टोटली भूल चुके हैं, उसकी वजह से है। अगर वो हमें याद हो तो शायद हम अपने शरीर के प्रति कभी भी असंतुष्ट नहीं रहेंगे। हमें पता होगा कि हमने बहुत सोच समझकर कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए इस शरीर का चुनाव किया है। वास्तव में कितने प्रतिशत लोग हैं जो आईने में खुद को देखकर कहते होंगे कि क्या मैं ऐसा ही हूँ? मैं ऐसा क्यों दिखाई देता हूँ? क्या मैं उस देह में हूँ जो मेरे लिए परफेक्ट है? खासतौर पर उस वक्त ये प्रश्न चुभते हैं जब हमें ये लग रहा होता है कि इस शरीर की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सका, उतना समर्थ नहीं हो सका जितना मैं हो सकता था। खासतौर पर यदि शरीर किसी अपंगता का शिकार है, तब तो लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसे शरीर का चुनाव कर ही कैसे सकता हूँ कि जो अपंग है, मैं ऐसे शरीर का चुनाव क्यों करूँगा, कैसे करूँगा? ये सवाल आज खड़ा हो रहा है क्योंकि आज आप एक मनुष्य की तरह सब कुछ भूल के अपने आप को देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन आत्मा लोक में आप एक आत्मा की तरह नज़रिए से अपने आप को देख रहे थे, अपने कर्मों के नज़रिए से अपने आप को देख रहे थे, जो लेसन सीखने हैं उस नज़रिए से अपने आप को देख रहे थे। धरती लोक पे छोटा सा 8-10 दिन का वक्त गुजारने जा रहा हूँ, इस नज़रिए से अपने आप को देख रहे थे। इसलिए उस वक्त ये फैसला आपके लिए बिल्कुल सही था, आज भी सही हो अगर ये स्मृति लोप ना हुआ हो। बहुत सारे जो अपंग लोग हैं वो अपने जीवन के बारे में ये सोचते हैं कि अगर उनसे ये गलती ना हुई होती, अगर वो इस दुर्घटना के शिकार ना हुए होते, अगर उनका ये अपंगता उनके जीवन में ना आई होती तो जीवन ज़्यादा बेहतरीन होता। अब अगर अपने लिए कोई आत्मा कोई विकलांग शरीर चुन लेती है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि पूर्व जन्मों में उसने किसी को कोई शारीरिक क्षति पहुंचाई होगी, क्योंकि उसने किसी को कोई उसकी वजह से अपंग हो गया होगा तो उसने अपने लिए अपंग शरीर चुन लिया। इसकी वजह ये हरगिज़ नहीं होता, बल्कि कुछ खास तरीके के सबक सीखने हैं, कुछ कार्मिक अकाउंट हैं जो इसी तरीके से चुकते होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो इसी प्रोसेस से गुजर के जो मुश्किलें आएंगी उनको सुलझाते हुए जो रास्ता निकलेगा, वहीं से कुछ लेसन हैं जो सीखे जाएंगे। अब जो डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में निकल के आया, उन्होंने ये देखा कि जो शारीरिक विकलांगता होती है उससे पार जाने के लिए जो ज़रूरी कोशिशें होती हैं वो जो आत्मा का विकास है उसकी गति को बढ़ा देती हैं। क्योंकि समाज में भी एक अपंग व्यक्ति के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार, एक समतुल्य व्यवहार नहीं किया जाता, तो वो जो प्रोसेस होता है और बहुत सारे आत्मिक प्रोसेस होते हैं उनसे जब गुजरती है एक आत्मा, तो उसके लिए जो लेसन उसने सीखने हैं वो सीखने ज़्यादा आसान हो जाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से वो लेसन को सीखती है। ये समझ लीजिए वो एक तरह से अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। अगर वो इन शारीरिक चोटों से, इन रोगों से नहीं डरता तो वो इस परीक्षा को पार करके और भी ज़्यादा मजबूत बन के बाहर निकलता है। तो ये शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर का चुनाव, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा फैसला होता है। और कई बार आत्माएं अपने लिए बिल्कुल जैसे एक जन्म में एक बहुत सुंदर सी, नाजुक सी, पतली सी लड़की का रोल प्ले किया हो, नेक्स्ट बर्थ में एक बहुत भारी भरकम, बहुत लंबे चौड़े तगड़े शरीर के पुरुष का रोल प्ले किया हो, बिल्कुल ही डिफरेंट शरीर अपने लिए चूज कर लिया हो, ऐसा भी होता है। यहाँ पर एक केस का जिक्र है, इस केस का डिटेल में जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी, जिसमें एक महिला है जो कि शारीरिक रूप से ऊपरी तौर पे पूरी तरह से फिट थी, उनको गेम्स वगैरह का भी बहुत शौक था, वो बहुत अच्छी धावक थी, सब कुछ था, लेकिन उनके टांगों में हमेशा दर्द रहता था और वो बहुत पतले दुबले शरीर की थी। तो जब ये रिग्रेशन हुआ तो उससे जो निकल के बात सामने आई कि उससे कुछ पूर्व जन्मों में उन्होंने अपने लिए बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा एक पुरुष का शरीर चूज किया था। अब इस केस से हम ये समझेंगे कि क्यों आत्माएं अपने लिए बिल्कुल विरोधी शरीर का चुनाव कर लेती हैं। कुछ उसके पीछे वजहें होती हैं, कुछ इस तरह के लेसन होते हैं जो उसी तरह के शरीर में सीखे जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आपका एक सिंगल पैनी भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा और आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग भी दे पाएंगे और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआएं का हकदार भी बन पाएंगे।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया हुआ है। इस चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो समझने में थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप बहुत सरल कहानियों के रूप में एकदम सरल भाषा में इसी ज्ञान को समझना चाहते हैं तो वो मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही सरल कहानी के रूप में हैं, जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम